सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अब तक उनका वजन 8.2 किलोग्राम गिर चुका है। हम विस्तार से इस वीडियो में आपको उनकी सेहत से जुड़े अपडेट्स बताएंगे, डॉक्टरों की राय बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और लेखक ने एक साझा संयुक्त बयान में सोनम वांगचुक से क्या अपील की है, फिल्मी बिरादरी के और पॉलिटिकल जगत के कौन से अभिनेता और नेता हैं जो उनके समर्थन में आए हैं और किन लोगों की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। आज हम आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन को एक नैतिक बल प्रदान करने वाले पर्यावरणविद, शिक्षकविद सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टरों के हवाले से कुछ आंकड़े जान लीजिए। भूख हड़ताल का 17वां दिन 14 जुलाई को वजन 8.2 किलो घटा। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज गिरकर 67 mg/dl यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार नीचे जा रहा है। हमने एम्स के डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर नवल विक्रम से ये पूछा कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ पानी और नमक के सहारे इतने दिन भूखा रहता है तो उसका इसके शरीर पर और शरीर के अलग अलग अंगों की गतिविधियों पर किस तरह का असर पड़ता है। बहुत समय तक खाना ना खाएं या फास्टिंग रखें तो सबसे पहले हमारी हमारी बॉडी में काफी स्टोर्स होते हैं इस तरह की चीजों से हमें बचाने के लिए। सबसे पहला स्टोर जो होता है वो ग्लूकोज का होता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन जो है वो कंज्यूम होता है और बॉडी उसको कंज्यूम करके मेंटेन अपनी मेटाबॉलिक रेट और वो जो अपनी स्ट्रक्चर को, फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है। मगर ये ग्लाइकोजन जो एक तरह का फ्यूल होता है जो क्विक यूज के लिए होता है। कभी भी अगर हम फास्टिंग नहीं होती तो क्विकली ग्लाइकोजन इस्तेमाल होता है। तो ये शुरुआत के 24 से 48 घंटे तक अगर कोई कुछ नहीं खाता है तो बॉडी का ग्लाइकोजन जो लिवर में होता है वो सबसे पहले इस्तेमाल होता है। अगर उसके बावजूद भी फास्टिंग जारी रहती है या फूड खाना कोई नहीं खाता है तो फिर और भी जो फ्यूल होते हैं जैसे फैट, हमारी बॉडी का फैट है वो फिर ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। फैट भी ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज एक मेन चीज होती है जो बॉडी के हर ऑर्गन जो होता है उसको इस्तेमाल करता है। अगर ज्यादा लंबा समय हो गया, फैट भी कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, तो उसके बाद मसल ब्रेकडाउन शुरू होता है। मसल जो हमारे लीन टिश्यू होती है वो सबसे एंड में होती है, क्योंकि मसल बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड में शुरू होता है, वो एक्सट्रीम फास्टिंग के समय। हार्ट का जो फंक्शन है वो भी कम होने लगता है, हार्ट रेट जो होता है वो भी कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी फॉल करता है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल जो होता है उससे नीचे कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल करने लगता है। तो हार्ट का फंक्शन जो ओवरऑल होता है वो फंक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में फ्यूल कम है तो हार्ट उस एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। हार्ट का फंक्शन भी कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन बाकी चीजें जो होती हैं वो कम हो जाती है। और किडनी पे, जैसा मैंने कहा, किडनी का भी है। किडनी भी ऑर्गन है जो जिसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें भी यूटिलाइजेशन नहीं, तो किडनी का फंक्शन भी धीरे धीरे जो फिल्टर करती है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो किडनी का फंक्शन भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगता है, जो क्रिएटिनिन जो होता है वो बढ़ने लगता है। सो ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये तीनों के फंक्शंस जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होने लगती है। ओवरऑल बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी अपने आप को प्रिजर्वेशन मोड में डाल देती है। अब टिप्पणियों की बात करते हैं। सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख के बाहर, अकादमिक जगत के बाहर पहचान मिली, जिसमें एक दावा ये कि जो 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार है, रेंचो का किरदार या फुंगसुक वांगडू जो उनका असली नाम आखिरी में पता चलता है, वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है कि 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी या इसमें रेंचो का रोल करने वाले आमिर खान इस प्रकरण पर लगातार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। स्क्रीन पर आपको ऐसे कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक एक्टर हैं 3 इडियट से जुड़े हुए जिनका नाम है ओमी वैद्य, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया सोनम वांगचुक के समर्थन में। वीडियो अंग्रेजी में है, साथ में हम आपको हिंदी में उनकी बातों के मुख्य अंश भी दिखा रहे हैं। हेलो इडियट्स, पहचाना?
मैं हूँ थ्री इडियट्स का चतुर। मेरे पास आपके लिए एक ज़रूरी संदेश है। मैं ऐसा अक्सर नहीं करता, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिए। थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू का किरदार जैसे आमिर खान ने निभाया था, वो असल में लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेटर और रिफॉर्मर सोनम वांगचुक से प्रेरित है। मैं उनसे मिला हूँ। वो काफ़ी दिलचस्प व्यक्ति हैं। उन्होंने कमाल की चीज़ें बनाई हैं। वो बहुत ही विनम्र इंसान हैं। इस वक्त वो एक लंबी भूख हड़ताल पर हैं जो कई हफ्तों से चल रही है। उनका ब्लड शुगर काफ़ी कम हो गया है। मैं नहीं जानता आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, मगर ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। उन्हें भारत के एजुकेशन सिस्टम से कुछ दिक्कतें हैं। आप इस आदमी से सहमत हों या ना हों, मैं नहीं चाहता कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो। मुझे लगता है कि वो एक कमाल के इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि वो और जीवित रहें। दूसरी प्रतिक्रिया आई एक्ट्रेस जीनत अमान की तरफ से। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सोनम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनके विचार देश की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ हैं। साथ ही ये भी लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लगातार तेज दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और उस संदेश का जिक्र भी किया जिसमें कहा जा रहा है कि अपनी सरकार से सवाल पूछते रहिए। एक्टर अभय देओल ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें टूटे हुए दिल की इमोजी है। अब हम बात करते हैं एक संयुक्त बयान की। ये बयान साझा किया है इकोनॉमिस्ट जयती घोष ने, एक्टर अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह की जोड़ी ने, और लेखिका अरुंधति रॉय ने। उनकी अपील सरकार से नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों से है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि आप अपना अनशन समाप्त करें, लड़ाई लंबी है। आगे बढ़ाने के लिए आंदोलनकारियों का स्वस्थ और सक्रिय रहना जरूरी है। साथ ही हस्ताक्षरकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी अपना समर्थन दिया। अब पॉलिटिकल अखाड़े में चलते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े संसदीय दल के भी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि वांगचुक का जीवन मानवता, पर्यावरण और लोकतंत्र के लिए मूल्यवान है, और आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों और युवाओं की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील है और मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहब ठाकरे ने भी भूख हड़ताल समाप्त करने की मांग की और केंद्र सरकार पर छात्रों की चिंताओं के प्रति जागरूक न होने का आरोप लगाया, और विपक्षी दलों से कहा कि वो इस आंदोलन के समर्थन में आगे आएं। साथ ही जो 20 जुलाई को सीजेपी का पार्लियामेंट मार्च प्रस्तावित है उसको भी अपना समर्थन दोहराया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी और अनशन खत्म करने की मांग की। देश भर में सोशल मीडिया पर राय बटी हुई है। एक बड़ा वर्ग है जो सोनम वांगचुक और सीजेपी की मांगों के समर्थन में है, और एक दूसरा वर्ग है जो कह रहा है कि ये आंदोलन इंटरनेट पर ज्यादा है, जमीन पर कम। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।